नमस्ते, सुप्रभात। आज 29 मई भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला का 880वां 880 चरण बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, पुस्तक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की। पृष्ठ 4 पर पूज्य श्री ने बुद्धिमान कौन है शीर्षक से लिखा था। पूर्णतः बुद्धिहीन मनुष्य शायद कोई भी नहीं होगा। जिसे हम मूर्ख या बुद्धिहीन कहते हैं उसमें बुद्धि का बिल्कुल अभाव नहीं होता। एक अध्यापक की दृष्टि में किसान मूर्ख है क्योंकि वह साहित्य के विषय में नहीं जानता, किंतु परीक्षा पास करने पर मालूम होगा कि किसान को खेती के संबंध में पर्याप्त होशियारी, सूझ और योग्यता है। वह जानकारी अध्यापक के पास नहीं। एक वकील की दृष्टि में अध्यापक मूर्ख है क्योंकि कानून की पेचीदगियों के बारे में वह कुछ नहीं जानता। इसी प्रकार एक डॉक्टर की दृष्टि में वकील मूर्ख ठहरेगा क्योंकि वह यह भी नहीं जानता कि जुकाम हो जाने पर उसकी क्या चिकित्सा की जानी चाहिए। सेठ जी की दृष्टि में पंडित भिखमंगे हैं तो महात्मा की दृष्टि में सेठ जी चौकीदार हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए ऐसा मनुष्य मिलना कठिन है जो सर्वथा निर्बुद्धि कहा जा सके। दो मनुष्य यदि आपस में एक समान विषय का ज्ञान रखते हैं तो वे एक दूसरे की दृष्टि में बुद्धिमान हैं। यदि दोनों की योग्यताएं अलग अलग विषयों में हैं तो वे प्रायः एक दूसरे को बुद्धिमान नहीं कहेंगे। आरंभिक काल की शिक्षा अवश्य ही महत्वपूर्ण एवं सरल है। इसमें 20 वर्ष की आयु तक जो संस्कार जम जाते हैं वे अगले 4-5 वर्षों में पुष्ट होकर जीवन भर बने रहते हैं। तीव्र इच्छा के द्वारा हर आयु में हर प्रकार की उन्नति कर सकना मनुष्य के हाथ में है और वह पूरी तरह से हाथ में है। मित्रों, बड़ा सुंदर यह युग ऋषि कथन आपने सुना। साधुवाद। मित्रों, आज श्री पांडुरंग केकड़े का बलिदान दिवस है। भारतीय सेना के बहादुर मरजीवड़े श्री पांडुरंग केकड़े जी वर्ष 1956 में आज के ही दिन माँ भारती के लिए शहीद हो गए थे। आपको हम सब की भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपके उत्तराधिकारी परिजनों को हमारी स्नेहिल सद्भावना, शुभकामना। ओम शांति।